ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में बुलाया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हदीस में तफसील बहुत ज़्यादा मिलती है कि आप आसमानों पर गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और फिर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफ़ा अता फरमाया। तो ये बहुत अहादीस में इसकी तफसील मिलती है। और ये सारे काम रात के थोड़े से हिस्से में हुए। पहले तो मैं इस बात के थोड़े से दलाइल दूंगा कि ये ख्वाब नहीं था, ये जागती हालत में आपके जिस्म अतहर के साथ एक मोजज़ा था। गामदी साहब कहते हैं ये क्या था? ख्वाब था। तो अब हम गामदी साहब के दलाइल भी पेश कर देते हैं और फिर कुरान और सुन्नत के दलाइल भी। गामदी साहब ने कहा है कि रुइया जो है ना, अरबी में ख्वाब को कहते हैं। रुइया किसे कहते हैं? ख्वाब को। जैसे सूरह यूसुफ में है ना, वो क्या था, इन्नी राइतु अहद अशर कौकबन, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने 11 सितारे देखे सरदा कर रहे हैं। तो उनके अब्बा ने कहा ला तक़सुस रुइया का, अपना ये ख्वाब किसी और को मत सुनाए। तो उसको उन्होंने रुइया से ताबीर किया है। क्या ताबीर किया? रुइया। तो यही लफ्ज मेराज के बारे में कुरान में आता है कि ए नबी, हमने आपके रुइया को, ये जो रुइया था ना, इसको हमने लोगों के लिए एक आजमाइश बनाया है। तो हामदी साहब कहते हैं कि रुइया किसे कहते हैं? ख्वाब को, जैसे सूरह यूसुफ में। इसका जवाब यह है कि रुइया असल में ख्वाब को नहीं कहते, रुइया असल में मंजर को कहते हैं, सीन को कहते हैं। और ख्वाब में भी एक मंजर नजर आता है, इसलिए ख्वाब पर भी उसका इतलाक कर दिया जाता है। वरना असल रुइया का माना मंजर, सीन, कोई भी चीज आप देखें, चाहे जागती हालत में या ख्वाब में। क्योंकि रुइया का लफ्ज निकला है रुइयत से, रुइयत देखने को कहते हैं। आपने देखा नहीं रुइयत हिलाल, तो क्या ये ख्वाब में देखा जा रहा होता है हिलाल कमेटी है भाई? जब जागती हालत में देख के इतने इख्तलाफ हो रहे हैं तो ख्वाब में देख के पता नहीं क्या हो जाएगा, 6 ईदें होंगी फिर तो ये जागती हालत में इन आंखों के साथ रुइयत हिलाल कमेटी नहीं है, रुइयत। इन्नी अरा माला तरउन इन्नी अखाफुल्लाह, कुरान में जहां भी यरआ का लफ्ज आया है देखने के माना में, तो रुइया वो चीज जो देखी जाए। अब ये ख्वाब में भी हो सकती है और जागती हालत में भी, इसलिए इसका असल माना होता है मंजर, लेकिन इसका इतलाक ख्वाब पर भी होता है क्योंकि ख्वाब में भी एक सीन नजर आता है आपको, पूरा एक मंजर होता है। तो अब हम देखते हैं कि कुरान में जो नबी के लिए, मेराज के लिए रुइया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो ख्वाब के माना में है या मंजर के माना में? दोनों एहतमाल उसमें हैं। तो हम कुरान ही से फैसला करवा लेते हैं कि वो हकीकत थी या बोलो ख्वाब था। कुरान में 2 वाज़ेह करीने, अगर हम हदीस को हटा दें, हदीस से तो पता चलता है कि ये ख्वाब नहीं था। हदीस से तो साफ के बुराक पे बैठ के आप जा रहे हैं, ख्वाब में इन तकल्लुफात की क्या जरूरत है? ख्वाब में आप अमेरिका जाओ ऐसे ही पहुंच जाते हो बगैर जहाज के भी। ये जो पूरा बुराक आ रहा है, जिब्रील आ रहे हैं, जाया जा रहा है, फिर वहां इमामत हो रही है, हदीस से तो साफ पता चलता है। लेकिन हम कुरान में भी देखते हैं कि 2 वाज़ेह करीने हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ रुइया ख्वाब के माना में नहीं है। सबसे पहले इस रुइया के आगे पीछे जो आयत है वो खुद ही बता रही है। फरमाया वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नासी वश्शजरतल मलऊनता फिल कुरआन, कि हमने इस रुइया को भी और कुरान में जो मलऊन दरख्त का तज़किरा हुआ है, इन दोनों चीजों को लोगों के लिए आजमाइश बनाया। कैसे? मलऊन दरख्त है शजरा ज़क़ूम। कुरान में आता है कि जहन्नम में एक दरख्त है जिसका फल बे इंतहा कड़वा, बहुत कड़वा, जो जहन्नमियों को खिलाने के लिए दिया जाएगा। इस पर मुशरिकीन मक्का कहते थे कि एक तरफ आप कहते हैं जहन्नम में आग है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जहन्नम में दरख्त है, दरख्त आग में नहीं उगते। आई बात समझ में? तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह, जिसका हासिल ये है कि अल्लाह को ये ताकत और कुदरत है कि वो आग के अंदर भी दरख्त पैदा कर दे। और वो क्या है उसके बारे में कारुहा, वो पूरे आयत मुझे याद नहीं आ रही, कि उसकी जो जड़ें हैं ना वो जहन्नम की तह में है, इस तरह की आयत है। अबे नहीं भाई बोले, खैर, यानी उस जवाब का हासिल ये है कि अल्लाह को ये कुदरत है कि अल्लाह उस दरख्त को जहन्नम के अंदर पैदा कर दे, और जहन्नम की तह में उसकी क्या है? जड़ें और शाखें ऊपर हैं। तो आग में अल्लाह पैदा कर सकता है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखो, हमने अगर पानी के जानवरों को ना देखा होता कभी भी, तो हम कहते कि पानी के अंदर इंसान या कोई मखलूक जिंदा
नहीं रह सकती, सांस कैसे आएगा? तो अल्लाह ने पानी की ही मखलूकों को पैदा कर दिया, करोड़ों मखलूक पानी के अंदर ही जिंदा रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। तो अल्लाह को ये कुदरत है कि वो उसी माहौल के हिसाब से चीजें पैदा कर दे। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने ये मलऊन दरख्त को बनाया किसके लिए? आजमाइश, ताकि मुशरिकीन और गैर मुस्लिम इसका इनकार करें कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हालांकि ये इनकार करना बनता इसलिए नहीं है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। तो हमने ज़क़ूम दरख्त को भी लोगों के लिए क्या बना दिया? आजमाइश, कि ये अल्लाह की कुदरत जो मानता है वो तो इसको मानेगा, जो अल्लाह की कुदरत नहीं मानता वो इसका इनकार करेगा। तो इसी के साथ अल्लाह ने नबी की मेराज का भी तज़किरा किया कि हमने नबी को जो मंजर दिखाया उसको भी लोगों के लिए क्या बनाया? आजमाइश। क्या मतलब? जो अल्लाह की कुदरत को मानेगा वो तो मानेगा इस वाक़े को, जो कहते हैं अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता वो इस वाक़े का इनकार कर देगा। ख्वाब अगर ये होता तो ख्वाब को मानना कोई अचंभे की बात नहीं है, ये फितना थोड़ी बनता। नबी कहते हैं मुझे ख्वाब आया है, ये हुआ है। तो अबू जहल भी कहते था भाई ख्वाब तो किसी को भी कुछ बोलो ना भाई, आ सकता है, ख्वाब में तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी इंकार ना करता। लेकिन जैसे वो कह रहे थे अकलन ये मुमकिन नहीं है कि जहन्नम में दरख्त पैदा हो जाए, ऐसे ही अकलन ये मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान जिंदा अपने जिस्म के साथ रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और आसमानों की सैर करके आ जाए। इट इजंट पॉसिबल, ये अकलन मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं दोनों चीजें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। खुदा की कुदरत को मानोगे तो दोनों पे यकीन करोगे, नहीं मानोगे तो दोनों का इनकार करोगे। तो ये बहुत बड़ी दलील है कि यहां रुइया से मुराद मेराज में हकीकत है जिस्म के साथ, ख्वाब इससे मुराद नहीं है, वरना ये आजमाइश ना होता। दूसरा कुरान में वाज़े इशारा किया, वो तो सराहत है। सूरह बनी इसराइल शुरू हो रही है, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात, असरा बिअब्दिही, जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में ले गया, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। यहां अल्लाह नहीं कह रहे कि मैंने ख्वाब में ले गया हूं। मैं जब मैं कहता हूं कि मैं रात को के थोड़े से हिस्से में आपको यहां से वहां ले गया, तो इसका मतलब क्या होता है? लेकर गया या ख्वाब दिखाया है भाई? आप कह रहे हो कि भाई देखो मैं तुम्हें अपने साथ मलेशिया लेकर गया था और मैंने तुम्हें वहां घुमाया और फिराया, फिर मैं तुम्हें वहां, तुम दुबई की अब कोई आदमी की नई नई शादी हुई है, फर्ज कर लो, बेगम को हनीमून के लिए मरी लेकर गया, बाद में फड्डा हो गया, बेगम को कह रहे हैं देखो मैं तुम्हें अपने साथ उस दिन मरी लेकर गया था, फिर मैं तुम्हें नथिया गली की मैंने तुम्हें सैर कराई, फिर मैं वहां से हमने टन मारा, इधर की तरफ हम मुड़े, सवाद मर्दान की मालम जब्बा है क्या है, बहरहाल जो भी है, वहां से टन मार के इस्लामाबाद से हम अगली फ्लाइट से वापस आए। कोई बंदा वहां बैठा हुआ कह रहा है यार आप भाभी से इतनी मोहब्बत करते हो? हाँ जी मैं तो बहुत मोहब्बत करते, बहुत अच्छा ख्वाब दिखाया आपने भाभी को। आप बोलोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं ख्वाब की बातें कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं मैं लेकर गया। तो जब कोई आम आदमी ये बात करता है, दूसरा उसको ख्वाब कहेगा, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह सूरह बनी इसराइल शुरू इस तरह से कर रहे हैं, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात, असरा बिअब्दिही, जो अपने बंदे को ले गया, लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। ये तनवीन तकलील के लिए, थोड़े से हिस्से में भी अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहा है। ख्वाब का तज़किरा होता तो ना रात कहने की जरूरत थी, ना रात का थोड़ा हिस्सा कहने की जरूरत थी। समझ में नहीं आ रही बात? दूसरी बात, तीसरा करीना, अल्लाह इस आयत को शुरू कर रहा है सुब्हानल्लज़ी, हर ऐब से पाक है वो जात। इसमें अल्लाह अपनी कुदरत बता रहा है कि तुम्हें अजीब सा लगेगा कि रात के थोड़े से हिस्से में कोई बंदा मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा से होके वापस भी आ जाए। इट इजंट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह आयत शुरू कर रहा है सुब्हानल्लज़ी, अल्लाह हर ऐब से पाक है, वो आजिज नहीं है कि कुछ करना चाहे तो उसको असबाब के ताने माने जोड़ने पड़े, टाइम देखना पड़े, भाई इतने टाइम में तो ये मुमकिन नहीं है, इसलिए अल्लाह ऐब से पाक है। तो ये तीसरा करीना है। ख्वाब होता तो अल्लाह सुबहान अल्लाह का जिक्र ना करता। अजीब चीज को देख के हम कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, उच्ची कहो कहते हैं, वो कौन पंजाब में जब तकरीर होती है कहते हैं उच्ची कहो सुबहान अल्लाह, तो उन्होंने कोई बड़ा टेक्निकल पॉइंट मारा होता है। ख्वाबों की बातों पे कोई इतना ज्यादा नहीं होता सुबहान अल्लाह, ठीक है ना। तो हर मखलूक को अल्लाह ने खास किस तरह की नॉलेज दी है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने जो दिमाग दिया है जिसमें सीखने का जो उसकी जो सलाहियत है, तभी तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की जो फजीलत शैतान फरिश्तों पे बयान की, वो क्या कि मैंने इसको जो इल्म दिया है वो तुम्हें नहीं दिया। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, इसमें ये चीजों की हकीकत और माहियत को जानने की सलाहियत है, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत नहीं है।
तो उससे इंसान की फजीलत कैसे साबित हो गई? फजीलत ऐसे साबित हो गई कि अब ये अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करेगा, फिर ये खोपड़ी इस्तेमाल करके सही और गलत का फैसला करेगा, अपने इख्तियार से सही पे चलेगा, अपने इख्तियार से गलत पे चलेगा। कुछ ख्वाहिशात को खुदा बना लेंगे, कुछ अकल इस्तेमाल करेंगे और ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। कहेंगे भाई ये ख्वाहिशात जायज ख्वाहिशात पूरी करो, हराम की तरफ मत जाओ। देखो फरिश्तों को भी अल्लाह ने अकल दी है, लेकिन फरिश्तों में अल्लाह ने ख्वाहिशात नहीं रखी, तभी फरिश्तों की आजमाइश नहीं है। और इस तरह से सीखने की उनमें सलाहियत भी नहीं रखी जैसी इंसान में रखी है, तो उनमें ख्वाहिशात ही नहीं है। अल्लाह ने उनको जो हुक्म दे दिया ना, वो उस हुक्म पर चलते चले जाते। कोई फरिश्ता अगर नमाज पढ़ रहा है तो नमाज पढ़ता रहेगा, कभी उसकी बीवी का फोन नहीं आएगा कि कुछ और भी कर लो, है भाई। कोई उसको पीछे से उसकी वाइफ तंग नहीं करेगी कि भाई अंडे लेते आओ, दही लेते आओ एक पाव जब घर आओगे। हम जब नमाज की नीयत बांधते हैं तो एकदम फोन अगर साइलेंट पे किया हो तो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। आदमी को टेंशन होती है, पता नहीं क्या हो गया, फिर फोन उठा के देखा तो घर से मैसेज आया हुआ होता है, फला को बोलो ये ले आए या ये ले आओ। 20 किस्म के मसाइल इंसान के साथ क्यों लगे हैं? इंसान को बहुत सारी चीजों की जरूरतें हैं, कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, ख्वाहिश है, तो वो ख्वाहिशात और जरूरतों के जाल में बंद है। उसके बाद वो अकल इस्तेमाल करता है कि ये लीगल है और ये इलीगल है, ये सही है और ये गलत है। ये क्वालिटी, ये इस टाइप का दिमाग इंसान के अलावा किसी और मखलूक के पास नहीं है। तो इंसान के और जमीन के साइज को ना देखो, इस जमीन को भी फजीलत मिली इंसान की वजह से। असल ये जो दिमाग है ना, जो अल्लाह ने खोपड़ी में छोटा सा दिमाग दिया है, ये खोपड़ी अल्लाह ने, कभी फरिश्ते का बयान सुना आपने मिंबर पे बैठ के बयान कर रहा हो, या शेर का, चीते का, या हाथी का, बैल का? एक एथियस्ट ने सवाल किया था कि ये इंसान तो इतना छोटा सा है और इसको इतनी मजहब इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? तो मैंने उसका जवाब दिया था, अगर साइज को देखना तो फिर बैल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, फिर उसकी इज्जत इंसान से ज्यादा होनी चाहिए। क्या ख्याल है भाई? फिर उसको ज़बह करके खाते क्यों हो तुम? एथियस्ट लोग भी खाते हैं ना गाय का गोश्त, फिर तो बैल को चाहिए इंसानों को ज़बह करके खाए वो। अगर साइज की बेस पर, किसी के हुजम की बेस पर हमने मखलूक को फजीलत देनी है, तो गैंडे, गधे और घोड़े वो इस दुनिया में ज्यादा फजीलत वाले होने चाहिए। आप ये कह सकते हैं वो भी तो इस कायनात में बहुत छोटे से हैं। भाई छोटे से हमसे तो बड़े हैं ना कम से कम। तो अगर साइज के हिसाब से हमने किसी मखलूक को फजीलत देनी है, तो इंसान से ज्यादा फजीलत गधे और घोड़े और बेल मछली की सबसे ज्यादा फजीलत होनी चाहिए जमीन में। कि सबसे बड़ा साइज किसका है? बेल मछली का एक दांत इंसान के बराबर होता है। यहाँ सैंडस्पिट पे एक बेल मछली पकड़ी गई थी हमारे बचपन में, तो उसमें बंदे घुसे हुए थे, मुंह के अंदर 8-10 बंदे आ गए थे उसके, आराम से मर चुकी थी। शुक्र है, अगर जिंदा होती तो फिर वो अब तक बेल मछली उसको कबाब बना के खा चुकी होती। तो इतनी बड़ी बड़ी मखलूक, लेकिन इंसान को फजीलत किस बेस पे दी जा रही है? इस दिमाग की बेस। तो मेरे भाई ये सारा खेल किसका है? अकल और ख्वाहिशात। अकल और ख्वाहिशात भी आएंगी, फरिश्तों में ख्वाहिशात नहीं आ रही होती, आपकी ख्वाहिश कह रही होगी ये कर लो वो कर लो, सिस्टम के तहत फला को बना दो, फला को गिरा दो। और फला भी सारे ही एक जैसे हैं इस सिस्टम में जितने हैं ये तो सभी एक जैसे चल रहे हैं, कोई किसी एक को आप थोड़ी मलामत कर सकते हो। तो फला को गिरा दो, फला को, ये पीछे क्या एक कुछ मुखलिस होते हैं, कुछ अपनी ख्वाहिशात को के गुलाम बने हुए होते हैं। ऊपर से नीचे हर तबके में अच्छे भी और बुरे भी हमेशा मौजूद रहेंगे। और उन बुरों से कंपेयर किया जाएगा तो पता चलेगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन। अच्छों से कंपेयर करेंगे, मैंने बताया ना नजरिया इजाफत था ना आइंस्टाइन का, वो हर जगह इंप्लीमेंट होता है उसका, हर जगह। वो जब बुराई को कंपेयर करेंगे अच्छाई से तो पता चलेगा अच्छाई किसे कहते हैं, अच्छाई को कंपेयर करेंगे बुराई से तो पता चलेगा बुराई किसे कहते हैं। तभी कुरान दोनों को साथ साथ लेके चलता है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त ही अल्लाह ने बता दिया था कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। आदम से गलती हुई तौबा कर ली, शैतान से गलती हुई तौबा नहीं की, कंपेयर करके बता दिया कि भी गलती करने से बुरे नहीं हो जाते, गलती करके उस गलती पर डटने से क्या होगे? बुरे होगे। वो कंपेयर किया, मुकाबला किया। गलती तो किसी से भी हो सकती है भाई। तो मेरे भाई जो अल्लाह ने मुझे और आपको दिमाग दिया है ना, और जो ख्वाहिशात दी हैं, तो अब अल्लाह की नजर में अच्छा वो बनेगा जो इन ख्वाहिशात को अपनी अकल के नीचे रखेगा। आपकी दिल चाहता है बहन को विरासत ना दें, अकल कहती है कि ये क्या है, गलत, हड़प कर जाएं तो जिंदगी बन जाती है बहुत से लोगों की। अकल क्या कहती है? ना 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 ना, ये क्या है भाई, गलत। तो अब अल्लाह देखते हैं कि मेरे ये जो मखलूक है ना, ये जब
ये जब अच्छे रास्ते को इख्तियार करेगी तो इसका अच्छा बनना ऐसा नहीं है जैसे फरिश्तों का अच्छा बनना। इसका अच्छा बनना में अपने इरादे और अकल का दखल है। लिहाजा ये अच्छा बनेगी तो फिर बात बनेगी। देखो, आपके मातहतों में जो बासलाहियत लोग होते हैं ना, आप चाहते हो इनको फोकस किया जाए। जो बासलाहियत लोग नहीं होते, आपकी नजर में उनकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। तो सलाहियत वाला अकल के लिहाज से इंसान है इस कायनात में, इसलिए पूरी कायनात में सबसे ज्यादा वैल्यू अल्लाह किसको दे रहे हैं? इंसान को दे रहे हैं। अब अल्लाह तो वैल्यू, जब तक आखिरत कायम नहीं होती, सबको यकसा वैल्यू दे रहे हैं, सबको बराबर वैल्यू दे रहे हैं। तभी अल्लाह की नजर में हिदायत पर आने में, काले गोरे में, मालदार और गरीब में कोई फर्क नहीं है। तभी तो अल्लाह ने पैगंबरों को कहा कि आपने जब दावत देनी है तो मालदार और गरीब का, सरदार और गुलाम का फर्क नहीं करना। ये फर्क नहीं करना। पैगंबरों पर सबसे बड़ा एतराज ही होता था कि आपकी मजलिस में तो मालदार गरीब लोग बैठते हैं, हम मालदारों की इज्जत खराब होती है इनके साथ बैठने पर। तो अल्लाह ने पैगंबरों को क्या कहा कि ना ना ना, इन गरीबों को अपनी महफिल से निकालने की आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर आपने निकाल दिया तो इसका मतलब अल्लाह भी क्या कर रहा है? वो अमीर गरीब का फर्क कर रहा है। बनाता खुद अमीर गरीब है और फिर खुद ही फर्क कर रहा है। तो भाई ये तो दौलत तो अल्लाह की देन है, इसमें किसी की फजीलत की क्या बात है? तो इंसान को अल्लाह ने अकल दी, इंसान अब ख्वाहिशात का गुलाम बनेगा ना, तो मेरे भाई आपकी नजर में अच्छा हो सकता है, अल्लाह की नजर में उसकी 2 टके की वैल्यू नहीं। अल्लाह कहते हैं तू उस इम्तिहान में नाकाम। अच्छा, ये भी एक बात है, अल्लाह ने जब इज्जत, देखो बेइज्जती हमेशा उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। ये मैं कई बार बयान में मिसालों से समझा चुका हूं। बहुत से लोगों को मैंने ये मिसाल दी ना कि इज्जत, आपको बेइज्जती फील हो रही है ना, तो इज्जत खत्म कर दो अपनी। उससे बेइज्जती आपकी फील होना क्या हो जाएगी? घर में अब्बा से सुबह शाम ताने मिल रहे हैं ना एक आदमी को, तो कह रहे मैं बहुत, मुझे महसूस होती है बेइज्जती। तो मैंने कहा जब कई दिन तक अब्बा से ताने सुनते रहोगे तो आपकी इज्जत का ग्राफ इतना नीचे आ चुका होगा कि बेइज्जती महसूस होने का ग्राफ भी उसी हिसाब से नीचे आ चुका होगा। तो ये भी एक पैकेज है खुदकुशी से बचने का। बाज लोग खुदकुशी के इरादे से आते हैं मेरे पास कि मैं तो अब खुदकुशी कर रहा हूँ क्योंकि अब्बा की तरफ से ताने इतने बेरोजगारी के और ये वो। तो मैंने कहा इसमें खुदकुशी का क्या है भाई? ताने हैं तो क्या हो रहा है? कह रहे बेइज्जती बहुत होती है घर में हर वक्त। तो मैंने कहा बेइज्जती तो थोड़े दिनों में क्या हो जाता है, इंसान बेइज्जती का आदी हो जाता है। तो ये जितनी अभी फील हो रही है 1 महीने बाद इतनी फील नहीं होगी ठीक है। इसलिए अभी 1 महीने खुदकुशी को डिले कर दो, फिर मेरे पास आना, फिर मैं 1 महीने का पैकेज और दूंगा, तो उसके बाद इंजॉय करोगे इसको। तो लेकिन अब होता क्या है, खूब समझो कि अल्लाह ताला दुनिया में जिस मखलूक को इज्जत दी जाती है ना, अगर वो अपने इज्जत वाले काम करना छोड़ दे तो बेइज्जती भी किसकी होती है? हमेशा इज्जतदार लोगों की होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने जहां इंसान के लिए जन्नत बनाई है ना, वहीं जहन्नम भी किसके लिए बनाई है? इंसानों के लिए बनाई है अल्लाह ने। तभी कुरान क्या कहता है? एक तरफ कुरान इंसानों के फजाइल बयान करता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी। एक तरफ कुरान कहता है हमने बनी आदम को मस्जूद मलाइका, फरिश्तों का मस्जूद बनाया। एक तरफ कुरान कहता है हमने जो है सारी कायनात मुसख्खर कर दी बनी आदम के लिए। इतनी, एक तरफ अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये इंसान चौपायों से भी बदतर है। अरे भाई अल्लाह, एक तरफ तो तू इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है ये गधे घोड़े से भी क्या है, बदतर है। भाई बात यह है कि जब इज्जत बहुत ज्यादा होती है और आप वो काम कर रहे होते जो गधे घोड़ों पे सूट करते हैं, तो फिर आपका मकाम गधे घोड़ों जैसा नहीं होता, बल्कि गधे घोड़ों से कम होता है। वजह उसकी है कि वो तो गधा घोड़ा है, वो तो वो काम करेगा जो गधे घोड़ों के काम होते हैं। तुम तो वो थोड़ी हो, तुम तो मस्जूद मलाइका हो, तुम्हें तो अल्लाह ने जहानत दी, अकल दी है, तुम वो काम क्यों कर रहे हो? लिहाजा अल्लाह कहते हैं इंसान या तो अशरफुल मखलूकात है अल्लाह की नजर में, या अहकरुल मखलूकात है, तमाम मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक है। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी में अल्लाह ने यही मजमून बयान किया, फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलिन। क्या अजीब कस्में अल्लाह ने उठाई हैं। देखो फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की। अजीब बात है यार, खाने पीने की चीजों की अल्लाह कस्में उठा रहा है और कह रहा है लक़द वतूरि सीनीन, और तूरे सीनीन जो कोहे तूर है ना मिस्र में जहां मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह हम कलाम हुए थे, कोहे तूर की कसम। अब कोई जिसको कुरान नहीं आता ना वो कहेगा यार ये अल्लाह का कलाम है, इंजीर की कसम, जैतून की कसम और पहाड़ की कसम। और कस्में उठा के अल्लाह क्या कह रहे हैं? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सबसे ज्यादा इज्जतदार इस कायनात में कौन है? इंसान है। इंजीर जैतून का इससे क्या ताल्लुक है कि इंसान क्या है? अशरफुल मखलूकात है। कोई तुक बन रहा है?
भाई बता दो अगर नहीं समझ में आ रहा। भाई ये बज़ाहिर तो बेरब्त कलाम है ना, इंजीर की कसम। भाई इंजीर जैतून तो खाने की चीजें हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कोल्ड ड्रिंक की कसम, चीनी की कसम है भाई, टमाटर की कसम। तो अगला बोलेगा टमाटर की कसम से क्या साबित कर रहा है कि टमाटर की कसम मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। अगला कहेगा यार क्या मतलब टमाटर की कसम, तो खाने की एक चीज है। टमाटर हो या इंजीर हो या जैतून हो या बर्गर हो, ये सब क्या है, खाने पीने की चीजें हैं। और फिर इस कसम का कोई मुनासबत ही नहीं बनती कि इंसान बड़ी इज्जतदार है। तो क्या मतलब टमाटर पैदा किया इससे पता चलता है इंसान बड़ा इज्जतदार है ना। इसमें क्या रब्त अल्लाह ने, यही मजमून जो मैं इतनी देर से तकरीर कर रहा हूं ना, यही अल्लाह ने बयान किया इसमें। अल्लाह कहते हैं कसम है इंजीर की और जैतून की। क्या मतलब, इन दो चीजों को देख लो, पता चलता है कि जिस इंसान के लिए ये दो किस्म की चीजें पैदा की हैं वो छोटा, वो कम वैल्यू वाला नहीं है। क्योंकि इंजीर और जैतून इंसानी खुराक में ग़िज़ाइयत के मयार पे आला तरीन खुराकें हैं। ये जैतून का तेल ही पे किताबों पे किताबें लिखी जा रही हैं। जैतून का तेल है ना, अभी मैं उसके फजाइल बयान करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। जैतून के तेल में धुआं कम होता है जब आप उसको जलाते हैं, उसकी आग में शफाफियत बहुत। जब भी आप कोई चिराग किसी भी तेल से जलाओ तो रोशनी तो मिलती है, धुआं भी मिलता है आपको, ठीक है ना। लेकिन जैतून के तेल में धुआं क्या है, ना होने के बराबर है। फिर उसका धुआं तकलीफ दे धुआं नहीं है। फिर उसकी जो लाइट है वो बहुत शफाफ लाइट होती है। फिर जैतून का तेल आप जो इस्तेमाल करते हो, अक्सर तेल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बजाय बढ़ाते हैं, आप में उसको मोटापा लेकर आते हैं। जैतून में फैट नहीं है। ये तो इस पर तो पूरी अब मैं क्या तकरीरें करूं। दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑयल जो समझा जाता है ना इस वक्त, वो कौन सा समझा जाता है? और आप उन कौमों को देखो जिनकी सुबह शाम खुराक में ऑलिव ऑयल शामिल है, आप उनकी सेहतें और उनके कलर को देखो आप जाके, ऐसा उनके चेहरे चमकदार और शफाफ हो जाते हैं ना। हम लोग तो पराठों के डसे में है ना। अब आप जैतून पी के वो कलर नहीं ला सकते जो शाम में और फिलिस्तीन में लोगों का होता है। समझ रहे हो आप? समझे कि अच्छा हम जैतून वो होगा थोड़े से 2-4 धब्बे शायद कम हो जाएं, बाकी वो तो बचपन से उनकी तो जीन्स में ये चीज शामिल हो गई है ना। वरना जो कौमें जैतून खाती आ रही है ना ऑयल में, आप उनके जो है ना वो उनकी सेहतें देखो, आप उनकी खूबसूरती देखो, आप हैरान हो जाओगे। तो इसमें बड़ी शफाफियत है। और दूसरी चीज है इंजीर के अपने फजाइल हैं। इस पे भी पूरी किताबें आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, डॉक्टरों से पूछ सकते हैं इंजीर का बीज कैसा होता है, उसके अलग फायदे हैं, उसमें जो कार्ब है वो किस टाइप का कार्ब है, जो उसमें निशास्ता है ना वो किस निशास्ते की भी तो कितनी किस्में हैं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, अच्छा बाज तबीबों में ने लिखा है कि अल्लाह ने इंजीर और जैतून का इकट्ठा जिक्र किया ना, आप इंजीर को जैतून में भिगो के खाएं आप, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो अल्लाह ने 2 मादी चीजों का जिक्र किया, वतीनी व जैतून, जो किसके लिए बनाई गई हैं? इंसान के लिए। ये इंसान की मादी तरक्की के लिए बनाई गई हैं। ऐसा नहीं होगा इंजीर खाने से आप अल्लाह के बहुत महबूब बन जाओगे। इसका मादी जिंदगी से ताल्लुक है, रूहानी जिंदगी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और दूसरी चीज है कोहेतूर इंसान की रूहानी जिंदगी के लिए, कि अल्लाह ने मूसा को कोहेतूर पे बुला के हिदायत दी थी तौरात की शक्ल में, ताकि इंसान रूहानी लिहाज से भी सही ट्रैक पर चले। इंसान को 2 ही गाइडेंस की जरूरत है, मादी जिंदगी भी ठीक हो जाए, जिसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, उसकी खुराक ठीक हो जाए। क्योंकि मादी जिंदगी में सबसे पहले आपकी क्या है? बॉडी। भाई आपकी सेहत अच्छी है, बेशक आप जहाजों में सफर ना करो, जहाज ना भी इजाद होते, सेहत अच्छी होती ज्यादा जिंदगी अच्छी होती। आपकी सेहत अच्छी हो जाए तो आपके पास दौलत ना भी हो, आप ज्यादा कामयाब लाइफ गुजार सकते हो। सबसे पहले जिस चीज को मादी जिंदगी में फोकस किया जाता है वो कौन सी है? अक्लमंद सारे यही कहते हैं ना, सबसे पहले सेहत को फोकस करो, गाड़ियों बंगलों को बाद में। आपकी टीबी के मरीज हो और आप बिजनेस क्लास में सफर करते हो हवाई जहाज में, तो क्या करना है भाई? क्या ख्याल है भाई? मैं भी यही का बातें कर रहा होता हूँ यार। पैसा आए तो सबसे पहले क्या है? अपनी बॉडी पे लगाओ, सेहत सही करो। सेहत सही है ना, मंजी पे भी आपकी जिंदगी बालों से गुजरेगी, भैंसों के बाड़े में भी अच्छी जिंदगी गुजरेगी। सेहत सही नहीं है तो 1000 गज के बंगलों में और जापान और अमेरिका में भी आप टेंशन में होगे। तो अल्लाह ने इंसानी सेहत के लिए जो सबसे मुफीद गिजाएं थी, जिनमें अल्लाह ने जैतून और इंजीर का तस्करा किया, और फिर अल्लाह ने वतूरी सीनीन कोहेतूर का, जो रूहानी जिंदगी का क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वहां बुला के तौरात दी थी। अल्लाह ने बराह रास्त अल्लाह हम कलाम हुए थे, जिसमें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इंसान रूहानी एतबार से सही कैसे हो सकता है। जिना से बचना है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी है, सूद से बचना है, झूठ से बचना है, रिश्तेदारी को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, मुआहदों को पूरा करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। तो मादी हिसाब से भी सही ट्रैक पर इंसान जब चलेगा और रूहानी हिसाब से भी। और तीसरी वहाद अल बलदिल अमीन, ये आयत में
मुझसे छूट गई थी। वहादल बलदिल अमीन, और इस मक्का जो अमन वाला शहर है, अल्लाह ने उसकी भी कसम उठाई, क्योंकि मक्का भी वही का क्या है, मरकज है। दो ऐसी जगह दुनिया में खानदानी है जहां जिस शान से वही नाजिल हुई है, तीसरी जगह उस शान से वही नाजिल नहीं। एक मक्का में कुरान नाजिल हुआ, कुरान का ज्यादातर हिस्सा, और एक कोहितूर पे जहां अल्लाह बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। तो दो अल्लाह ने मादी नेमतों का जिक्र किया जो इंसान की मादी जिंदगी को ठीक करने में मुआविन और मददगार बनती हैं, और दो वो प्लेसेस का, वो जगहों का जिक्र किया जहां वही आई है, जिस वही ने इंसान की रूहानी जिंदगी को ठीक किया है। तो अल्लाह कहते हैं ये चार चीजें देख लो तो पता चल जाएगा कि वाकई हमने इंसान को बड़ा ही खानदानी बनाया है, जिसके लिए गिजाएं इंजीर और जैतून पैदा की जा रही हैं, और जिसकी हिदायत के लिए मक्का और कोहितूर पर इंतजाम किया जा रहा है। ये प्रोटोकॉल किसी और मखलूक को नहीं दिया जा रहा। समझ में आ रही है बात? लेकिन फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। अल्लाह कहते हैं बनाया तो हमने बड़ा मुअज़्ज़ज़ था, लेकिन फिर हमने ही क्या किया, इंसानों को सबसे बदतरीन मकाम पे ले गए। हम ले गए का मतलब क्या है, यानी इनकी हरकतों की वजह से बनाया तो अशरफुल मखलूक़ात, जिसके लिए ग़िज़ाओं में इंजीर और जैतून पैदा की। इससे भी पता चलता है कि हम अपनी ग़िज़ाओं को ठीक कर लें। अल्लाह तो कस्में उठा रहे हैं इंजीर और जैतून की, और हम अल्लाह ने कस्में उठाई तो अल्लाह कस्में उठा के भी तो बता रहे हैं ना कि यार ये चीजें खाया करो, ये चीजें हैं ये जो तुम्हारे लिए मैंने पैदा की हैं। तुम आ गए बर्गर पे, तुम आ गए यार गैर मुस्लिमों से ना, जो अंग्रेज हैं, गैर मुस्लिम में खास तौर पे अंग्रेज। देखो तरक्की अगर अंग्रेज ना भी करते ना, मुसलमान कर लेते। तरक्की एक नेचुरल है, तरक्की हर कौम आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे ही जाता है। ये तो जो पहले चला गया तो उसने तरक्की के सारे वसाइल अपने हाथ में ले लिए। तो मुसलमानों की तो खिलाफत ही खत्म हो गई। अगर ना खत्म होती तो हम भी बहुत आगे जा चुके होते। असल बात है आपने दुनिया को दिया क्या है, वो चीज दी है जो तो वो तो धोनी थी। चाय हमारे यहाँ इन लोगों के पास से आई है, कॉफी की आदत हमें इन लोगों ने डाली है, सिगरेटों पे हमें इन लोगों ने लगाया। तमाम नशे की चीजें मुसलमानों की नहीं थी, इन पे हमें इन लोगों ने डाला। फैमिली सिस्टम तबाह इन लोगों ने किया हमारा। मैं जापान गया ना, वहां के बूढ़े बूढ़े गोरों को गालियां देते हैं, कह रहे हमारा खानदानी निजाम गोरों ने तबाह किया, अंग्रेजों ने। तो ये बड़ी बड़ी जो बुराइयां आई है ना, बर्गर पे हमें किसने लगाया है? आपके बाप दादे बर्गर खाते थे, डबल रोटियां? हम तो रोटी खाने वाली कौम थी। हमें ग़िज़ाएं हमारी इन लोगों ने चेंज की हैं। कोल्ड ड्रिंक पे हमें किसने लगाया है? हमारे बाप दादे तो लस्सी पीते थे, कोल्ड ड्रिंक कौन लेकर आया हमारी सोसाइटी में? तो हर चीज गोरों की अच्छी नहीं बोला करो, गोरे अच्छे, गोरों ने एक्चुअली सारा बेड़ा गर्क प्रोग्राम जो हमारा जो बेड़ा गर्क हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? इन गोरों की। और ये जो सिस्टम है ये भी इन्हीं का दिया हुआ है। तो सारा अपडेटिंग जो सिस्टम है ना, अपग्रेडिंग सिस्टम, वो वहां से आ रहा है। तो पूरा ही सिस्टम ही चल रहा है इस वक्त दुनिया में। तो पीछे ताने बाने वो हम पे मुसल्लत हुए हुए हैं। वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग तरक्की करें, वो हमें पीछे ही रखना चाहते, वो चाहते हैं लड़ते रहें बैठ के। तो ये इतना नहीं गोरों की जो है ना मुतासिर हुआ करो। हमारा सारा निजाम, हमारी जब हुकूमतें हिंदुस्तान में जो थी तो उस वक्त हमारी तरक्की थी, जो हमारी खिलाफतें थी उस वक्त हमारे क्या हालात थे, ये तो सारा इन लोगों ने बर्बाद किया हमें। और हमें उठने भी नहीं दे रहे हैं। ये अपने लिए इनके उसूल कुछ और है भाई, हमारे लिए उसूल कुछ और हैं। तो इतना ज्यादा अपने आप से बदगुमान ना हुआ करो, इतने बुरे नहीं है जितना हमें बुरा बना के दिखाया जाता है। तो मैं बात क्या कर रहा था, जल्दी से बस बात को समेट के खत्म करता हूं। हाँ, तो अल्लाह ने कसम उठाई, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह कहते हैं मैंने इसकी मादी सेहत का भी इंतजाम किया, इसके लिए अंजीर और जैतून पैदा किया मैंने, और मैंने इसके लिए रूहानी सेहत का भी इंतजाम किया, जिसका गवाह मक्का और कोहितूर है। कैसे कैसे पैगंबरों को बुला के कोहितूर पे हम कलाम हुआ। मूसा को अल्लाह ने कहा कि ये करो, ये नहीं करो। और ये बात याद रखो, दाढ़ी की वैल्यू इस्लाम में कम नहीं है। आज भी तौरात में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने मूसा को कोहितूर पे बुला के कहा कि अपनी कौम से कहना कि दाढ़ी मत काटो। तभी यहूदियों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हमने देखी हैं। हमारे मजहबी स्कॉलर मॉडर्न हो गए कि दाढ़ी ही का इनकार, आप नहीं रखते तौबा इस्तिगफार करो, लेकिन इनकार नहीं कर सकते आप। इस्लाम को अपने कल्चर की वजह से चेंज ना करो, इस्लाम वैसा ही है। तो ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि आपको आपकी फितरत को चेंज करने नहीं देगा इस्लाम आपको। देखो आजकल लड़के लड़की नुमा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इस्लाम इसकी परमिशन देता है? गोरे के पास तो कोई हिदायत नहीं। वो कहते हैं इनकी निजी लाइफ है, जैसे चाहे बाल कटाएं, जैसे चाहे यहाँ बालियां डालें, जो मर्जी करें। लेकिन इस्लाम ने पाबंदी लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, उन मर्दों पर लानत है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, उन औरतों पर लानत है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। तभी तो औरत के लिए बाल छोटे करना पसंदीदा काम नहीं है, क्योंकि छोटे बाल किसके होते हैं? मर्दों के होते हैं।
आप कह सकते हो आपके तो बड़े बाल हैं, तो इतने छोटे औरतों के नहीं होते, अब इससे ज्यादा थोड़ी बड़े हो सकते हैं, कितना बढ़ा लेंगे, आप बढ़ाना भी चाहो तो यहां तक नहीं पहुंचते। तो ये अल्लाह ने प्रोटोकॉल पैकेज औरत ही को दिया है कि उसके बाल बड़े हो सकते हैं, इसका मतलब ये औरत की खासियत है। अब वो बाल कटाएगी तो शरीयत इसको पसंद नहीं करती, तो जो जो है ना उसको वैसे ही रहना चाहिए। आदमी है तो पूरा आदमी नजर आए वो, तो ये हाय अल्लाह हुई अल्लाह वाला जो स्टाइल, ऐसे ऐसे हिजड़े टाइप के टिकटॉक पे वीडियोस आ रही होती है ना, अजीब से खुरचे हुए मुंह आ रहे हैं, अजीब से मर्द है वो चमक पट्टियों वाले साड़ियां पहना हुआ होता है, और लोग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं वाह 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 माशाल्लाह, यार तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है। तो अल्लाह का कहर है, अल्लाह का अजाब आता है भाई। तो गोरा तो कहता है उसकी निजी जिंदगी है, जो मर्जी करो। हम क्या कहते हैं भाई, हमारी बॉडी पे हमारा हक नहीं है। ये किसने बनाई है? अल्लाह ने। तो अल्लाह रूहानी एतबार से हमें सीधा रखता है। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा कि अपनी कौम को कह दें कि दाढ़ियां, मर्द दाढ़ी बढ़ाएं। और फिर अल्लाह ने हमारे नबी को भी वही की, हमारे नबी ने हमें बताया कि मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार बोलो मत करें, और औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार मत करें। तो हर लिहाज से अल्लाह ने गाइड किया। फिर अल्लाह ने फरमाया इस जिसकी गाइडेंस का इतना इंतजाम हो रहा है और मादी जिंदगी के लिए इंजीर और जैतून पैदा किए जा रहे हैं उसके लिए, तो इससे पता चलता है इंसान कोई छोटी मोटी मखलूक नहीं है। लेकिन अल्लाह कहते हैं फिर हमने क्या किया, इसको बदतरीन मखलूक बना दिया। वो कैसे बनाया? इसकी हरकतों की वजह से। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बादशाह सलामत का एक बेटा हो, शहजादा हो, बादशाह उसको बड़ी जबरदस्त शेरवानी में अपने साथ लेके जाता है और बड़े खूबसूरत प्रोटोकॉल में, शाही खानदान का आदमी है, बड़े बड़े लोग मुलाकातों के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस कमबख्त को चड्डी बनियान में ही घूमने का शौक है, और ये मिलता भी जमादारों से है, और बहुत ही इसकी अजीब। तो बादशाह क्या करेगा, एक दिन उसको आग करके निकाल देगा, कहेगा यार तू तो, तेरे तो वो स्टाइल ही नहीं है जो शहजादों वाला स्टाइल होता है, तुझे तो इज्जत समझ में ही नहीं आ रही है। तो अब दुनिया की नजर में तो इसको बेइज्जती समझा जाता है, लेकिन अल्लाह की नजर में जो इज्जत और जिल्लत का मयार है वो लिबास नहीं है। अल्लाह की नजर में इज्जत और जिल्लत का मयार ये है कौन अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे रखता है, और कौन हैवान और दरिंदा बन के अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा रहता है। अल्लाह रसूल की उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ख्वाहिशात पूरी ही नहीं करनी है, ऐसा जालिम अल्लाह नहीं है, क्योंकि जब पेट लगा दिया अल्लाह ने, ख्वाहिशात लगा दी, यही तो इस्लाम का हुस्न है भाई। हिंदुओं में देखो कैसे लोग हैं जो सारी जिंदगी अजाब में अब डाली हुई है, उन्होंने गोश्त नहीं खाया सारी जिंदगी से, कि भी जानवर को हलाक करना पड़ता है, गोश्त जैसी नेमत से महरूम हो गए, लिबास जैसी नेमत से महरूम हो गए। बहुत सारे मजाहिब में ऐसे कपड़े नहाए ही नहीं, अपने आप को ऐसी टेंशनों में डाल दिया और कहा कि इससे भगवान क्या होगा, खुश होगा। एक सहाबिया को देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो पैदल, सहाबी थे या सहाबिया, हदीस पढ़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया तो शायद मैं बयान करने में ना मुझसे गलती हो जाए, लेकिन असल मफहूम याद है। वो पैदल हज पे निकली हुई थी, तो इतना लंबा सफर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को इससे कोई हाजत नहीं है कि तुम अपने आप को इतनी टेंशन में डालो, कोई बात नहीं, सवार हो जाओ और दम दे दो इसका। तो इतनी टेंशन में अपने आप को डालना कि हलाल तमाम नेमतों से अपने आप को महरूम कर देना, इससे अल्लाह खुश नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि भाई एक ख्वाहिशात वो हैं जो इंसानों पे सूट करती हैं, एक वो हैं जो गधे घोड़ों पे सूट करती हैं, वो इंसानों के काम नहीं है। मिसाल के तौर पर आप इज्जतदार थे, आपने अपने बच्चों से कहा बेटा मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बच्चा कहता है अब्बू मुझे जो है ना आइसक्रीम चाहिए। आप कहें बेटा बेहतरीन आइसक्रीम ऑर्डर कर दी, और बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए। अब्बू मुझे गाड़ी चाहिए, ये लो बेटा गाड़ी ले लो। और बेटा क्या चाहिए? अब्बू मैं जवान हो गया हूं, मुझे एक अच्छी सी बीवी चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है बताओ कौन सी वाली चाहिए, वो वाली चाहिए, नहीं वो वाली चाहिए, चलो वो ये वाली ले आओ। ये सारे ऐसी बातें जिससे अब्बा अगर इंसान का बच्चा होगा तो वो गुस्सा नहीं होगा। मैं इसलिए कह दिया कि अब्बा इस तरह की बातों से भी, आइसक्रीम खिलाने में टेंशन में नहीं आते, गाड़ी दिलाने, शादी की बात करेगा तो वो पता नहीं गुस्सा हो जाते हैं कि पागल हो गया। हालांकि वो भी आइसक्रीम भी एक ख्वाहिश के लिए ही कह रहा है, गाड़ी भी है इसलिए, तो वो भी तो उसकी जरूरत है ना भाई। लेकिन उसके अब्बा को एकदम मीटर शॉर्ट हो जाता है अब्बा का। तो खैर, लेकिन इंसान यानी अब्बा अगर वाकई, इंसान का बच्चा नहीं कहना चाहिए, अब्बा की तौहीन हो रही है इसमें, अब्बा अगर वाकई अब्बा होंगे। लेकिन अब क्या है कि अब्बा ने कहा बेटा मैं चाहता हूं तुम्हारी जो बेटा जरूरत है वो पूरी करना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब्बा मुझे चर्च चाहिए। अब अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बेटा हम खानदानी लोग हैं, तुम भी खानदानी हो, ऐसे मजाक दोबारा नहीं करना। अब्बा मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे क्या चाहिए? चर्च चाहिए। यार बेटा ये गलत चीज है, और बताओ क्या चाहिए इसके अलावा? अब्बा मुझे आंटी को छेड़ना है जाके, मुझे बीवी नहीं चाहिए। मैं वैसे ही गधे घोड़े जैसे करते हैं ना, जब एक ट्रक उनके दिमाग पे सवार होती है
तो गधा गधी तलाश करता है कि नहीं करता? तो अब्बा एक महल्ले में गधी है जो मुझे पसंद आ गई है, बस मैंने वहां जाना है, अपनी ठरक पूरी करनी है। शादी वादी करके बीवी बना के नहीं लाना, जब तक ठरक पूरी होगी करूंगा, उसके साथ रिलेशन रखूंगा, जब ठरक पूरी हो जाएगी तो फिर उसको छोड़ के किसी और। अब्बा इंसान का बच्चा होगा तो खुश होगा ऐसी बातों पे, जायदादों से आग कर देगा, बोलेगा ये मेरा बच्चा नहीं है भाई, किसी ने गलती से मेरे खाते में नादरा में गलती से मैंने, निस्बतें दूर करेगा भाई मेरा इस बच्चे से, लोगों ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बेइज्जती हो रही है। खुदा की कसम यही काम इंसान के साथ हो रहा है। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। अल्लाह कहते हैं बताओ, ये जो हिंदुओं ने बहुत सी चीजें हराम कर ली, ईसाइयों ने बहुत सी चीजें हराम कर ली, अल्लाह कहते हैं जो हलाल पाकीज़ा चीजें कौन हराम कर सकता है? तुम कहो मैंने पैदा तुम्हारे लिए, ये शहद मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, ये जानवरों का दूध मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, मुर्गियों के अंडे मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए, और तुम्हारे मशवरे पर पूरे साल मुर्गी अंडा देगी, ठीक है ना, गन पॉइंट पे ऐसी ग़िज़ाएं पैदा कर दी जो पूरे साल ही अंडे देने पे आ गई है। और मैंने तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया जिससे तुम निकाह करो, इससे तुम्हें मोहब्बत मिलेगी, लितस्कुनु इलैहा, सुकून मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, तुम्हारा खानदान और परिवार तुम्हारा आबाद होगा। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारी जिन्स के जोड़े पैदा किए तुम्हारे लिए। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, इससे तुम्हें औलाद मिलेगी और फिर बुढ़ापे में नाना और दादा बनोगे, वो एंजॉय करोगे, ये सब तुम्हारे लिए। इंसान ऐसा कमबख्त निकला, इंसान ने कहा ना मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बीवी नहीं चाहिए। गधे घोड़े वाले काम किए कि नहीं किए? फर्क पता है क्या है? गधा घोड़ा ये काम टाई और सूट पहन के नहीं करता। इंसान ने क्या किया? 3 पीस सूट और टाई में, और व्लॉग बनाई, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी कुलीग है जिसके साथ मैं घूमता हूं। 3 पीस सूट और टाई से इंसान मुहज्जब नहीं बन जाता। इंसानों को धोखा दिया जा सकता है, अल्लाह को धोखा बोलो नहीं दिया जा सकता। अल्लाह की नजर में काफिर की 2 टके की वैल्यू नहीं है, क्योंकि काफिर अल्लाह के कहे हुए अच्छे को अच्छा नहीं मानता, अल्लाह के कहे हुए बुरे को बुरा नहीं मानता। अल्लाह मियां ने कहा ये मैंने तुम्हारे लिए दूध की नहरें पैदा की, ये मैंने तुम्हारे लिए दूध पैदा किया, मैंने तुम्हारे लिए शहद पैदा किया। काफिर क्या कहता है? मैं शराब पीऊंगा। वो क्या कह रहा है? मैं क्या पीऊंगा? और असेंबली से बिल भी पास करा लिया कि शराब क्या है, लीगल है। अल्लाह कहते हैं भाई ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये इंसानों पे सूट, ये गंदी। देखा ना शराबी के मुंह से आंखें कैसी होती हैं उसकी? देखो फिल्मों की शराबी और होते हैं, एक्चुअल में शराबी बोलो ना और होते हैं। फिल्मों का शराबी तो ऐसा होता है आदमी कहता है मैं भी 2 बोतलें पी लूं, लेकिन एक्चुअल में जब आप शराब ने देखे हैं ना, यूरोप में भी देखे हैं, इधर भी थाईलैंड वाईलैंड में भी गया, तो इतवार की रात को मैं ऐसे हम लोग टहल के नहीं निकले, ऐसे पड़े हुए हैं लोग, मुंह से रालें टपक रही हैं, गंद बदबू। एक्चुअल में ये होता है, कत्ल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जहाज गिर जाते हैं, पायलट ने पी ली, टेस्ट होते हैं फिर भी बाज़ दफा निकल जाता है पायलट। तो पायलट जो है ना वो पी के उल्टा हो गया, वो समझा कि जहाज उल्टा हो गया है, हालांकि खुद उल्टा हुआ था वो। उस चक्कर में उसने जहाज को सीधा करने की कोशिश की, सारी पब्लिक ही उलट गई। इतने हादसात होते हैं ना शराबियों के दुनिया में, आपकी सोच से भी ज्यादा। ये तो छुपाते हैं, दांत तोड़ दिया किसी के, मुक्का मार दिया, केस भी नहीं बना सकते कि पी हुई थी भाई इसने। इसलिए अल्लाह ने कहा इतनी हलाल चीजें पैदा की हैं, गंद की तरफ मत जाओ। ठीक है तुम्हें टेंशन है, डिप्रेशन है, हर दुनिया में खुशियां भी आती हैं, गम भी आते हैं, तो उसका हल है कि अल्लाह ने नींद को पैदा किया तुम्हारे लिए, सो जाओ तुम और क्या करो भाई, अल्लाह से सबर मांगो, नमाज में दिल लगाओ। आपने टेंशन दूर करने के लिए नशा करना, आइस लेना शुरू कर दिया, चर्स पीना शुरू कर दिया आपने। फिर तुम ये समझते हो कि अल्लाह कहेगा अशरफुल मखलूकात है, ना 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 ना, फिर आपको अल्लाह अशरफुल मखलूकात में दाखिल नहीं करेगा। फिर अल्लाह कहता है मैंने इंसानों को इंसानों में पैदा किया है, तुम पर बहुत से लोगों के एहसानात होंगे और तुम्हारा बहुत से लोगों से रिलेशन होगा। देखो सूरह 5वें पारे की पहली आयत लाजमी पढ़ो, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू। इस्लाम जितना रिलेशन पे को वैल्यू देता है ना, गैर मुस्लिम रिलेशन को इतनी वैल्यू नहीं देता। गैर मुस्लिम सिर्फ कस्टमर और आपका जो फ्रेंड है उससे रिलेशन को थोड़ी बहुत वैल्यू देता है कि भाई थैंक यू से बात किया करो, थैंक यू पे खत्म कर दिया करो। इससे ज्यादा गैर मुस्लिम की नजर में रिलेशन की वैल्यू नहीं है। रिलेशन तो तुम्हें सिखाता इस्लाम है। क्या रिलेशन सिखाया है? 5वें पारे की पहली आयत, पहली या दूसरी आयत होगी, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू, नहीं 5वें पारे की नहीं, सूरह निसा की है, 4थे पारे की मेरा ख्याल है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। सबसे पहले रिलेशन अपना अल्लाह से मजबूत करो। किससे मजबूत करो? इंसान रिलेशन चाहता है कि नहीं चाहता? देखो रिलेशन भी इंसान को सुकून देता है कि रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। हर वक्त लड़ते रहोगे इधर से उधर से भी तो दिमाग डिप्रेशन में जाएगा ना।
हर बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद का रिलेशन आपस में भी अच्छा हो, महल्ले वालों से भी अच्छा हो। तो वो बताता है ना, बेटा ये तुम्हारी अम्मा है, ये तुम्हारे मामू है, ये तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारा अब्बा, मैं तुम्हारा इत्तेफाक से क्या हूँ, अब्बा हूँ। तो बेटा तमीज से रहना, ये बहन है, ये भाई है, लड़ते नहीं रहना, सबका सबके हुकूक का तुमने क्या करना है ख्याल। तो अल्लाह मियां भी यही चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वाबुदुल्लाह, सबसे पहले तुम्हारा रिलेशन किसके साथ है, मेरे साथ है, मैं अल्लाह हूं, मेरी इबादत करनी है। वला तुशरिकू बिही शैआ, माबूद होने में मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना, इबादत सिर्फ मेरी होगी, मेरे अलावा किसी की नहीं होगी। ये रिलेशन गोरा बताता है। ओ माय गॉड, बस इसके अलावा गॉड के साथ कोई रिलेशन गैर मुस्लिमों के पास है ही नहीं। वबिल वालिदैनी एहसाना, फिर अल्लाह कहते हैं मेरे बाद सबसे ज्यादा मजबूत रिलेशन किससे होना चाहिए, वालिदैन के साथ। काफिरों ने क्या किया, 18 साल का होते ही अब्बा अम्मा को टाटा करके निकल जाता है। आपको पता है जापान में गया था ना, मैंने जापान की ट्रेनें आपको दिखाई, कितनी अच्छी थी क्या नहीं थी, और ऐसी खानदानी थी यार, जो सोचा था उससे आगे ही निकली है वो। ऐसी स्पीड की ट्रेनें और ऐसी टाइम, यानी टाइम ये होता था 3:51 पे पहुंचेगी और 53 मिनट पे दूसरी ट्रेन निकलेगी, तो 53 भी निकल रही है, एक एक मिनट नापा हुआ है। लेकिन आप एक बड़ी भयानक चीज है जापान की जो मैंने आपको नहीं दिखाई, जापान के बच्चे अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। जापान के साइंटिस्ट अपने कंट्री के साथ बहुत अच्छे हैं, जापान के मजदूर अपने मालिक के साथ बहुत अच्छे, लेकिन जापान के बच्चे अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल भी अच्छे बोलो नहीं होते, रिलेशन नहीं है। 18 साल का होने का इंतजार करते हैं, जिस दिन 18 साल के हुए अब्बा अम्मा को टाटा किया और मार्केट से शॉर्ट। अब्बा मर रहा है, जी रहा है, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, जो बहुत पुराने किस्म के होंगे पूछ लेते हैं। लाशें मरने के बाद 3-3 दिन तक बू आती है माँ की, फिर पता चलता है यहाँ कोई बुढ़िया मर गई है। तो अल्लाह ने क्या कहा, मेरे बाद सबसे बड़ा हक किसका है। ये अशरफुल मखलूक बनने का तरीका बता रहा हूं आपको, समझ में आ रही है बात। के जिम जाके तो बड़े डोले शोले बना रहे होते हैं अशरफुल मखलूक बनने के लिए। इस डोलों भाई, डोले बैल के हमसे ज्यादा होते हैं, ये भी करो, मादी जिंदगी को भी फोकस करो, लेकिन इंसान सबसे पहला क्या है, अमल से पता चलता है कि ये अच्छा है या नहीं है। समझते हो गए नहीं समझते। तो वबिल वालिदैनी एहसाना, अल्लाह कहते हैं उसके बाद सबसे बड़ा हक किसका है, बाप और माँ का। ऐसा हक बताया कि उफ नहीं करना उनके सामने, जिल्लत से अपने बाजुओं को झुका के रखना है। अल्लाह बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा करा दे, ना ना ना, अल्लाह कहते हैं खिदमत शुरू ही कब होगी, बुढ़ापे में होगी। माँ बाप के फजाइल अल्लाह बताता ही बुढ़ापे के बाद है, सही है ना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुम, अल्लाह कहते हैं बुढ़ापे को पहुंच जाए फिर ये हुकूक शुरू हो रहे हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल जारी दिल कुर्बा, फिर कराबतदार, अब्बा अम्मा के अलावा जो तुम्हारे ब्लड रिलेशन है, जिनसे अब्बा अम्मा के बाद सबसे ज्यादा मजबूत दादा दादी भी अब्बा अम्मा में दाखिल हैं। ब्लड रिलेशन भाई बहनों का होता है, तो इनसे रिलेशन क्या करना है सबसे अच्छा। कैसे, देखो हर एक का अच्छा सलूक दूसरे से डिफरेंट होता है। भाई बहनों से अच्छे सलूक का मतलब ये है कि इनसे कभी कभार मुलाकात और इनकी जरूरत को अपनी जरूरत समझ के पूरा करना। आपकी बहन अगर बेवा हो गई है, उसको जरूरत है, तो ये नहीं कि इंडिविजुअली वो एक लाइफ गुजारेगी, जॉब करो अपना कमाओ, ना 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 ना। उसकी जिम्मेदारी शरअन किस पर है, उसके भाइयों पर। भाई पर लाजिम है कि अपनी आमदन में से उसकी जिम्मेदारी उठाए। इस्लाम में औरत के कमाने का तस्वुर नहीं है, कमा सकती है मजबूरी में, जायज है, लेकिन कुरान से पता चलता है, हदीस से पता चलता है, औरत की तमाम तर जिम्मेदारी अल्लाह ने किसके कंधों पे डाली है, मर्द के। अगर वो नहीं कमा रही है तो कमाना उस पर वाजिब नहीं है। मर्द नहीं कमा रहा तो गुनहगार हो रहा है, कमाना उस पर वाजिब है। और आपकी बहन अगर गरीब है ना, खाने को नहीं है उसके पास, तो आप पर कमाना डबल वाजिब हो गया है, कि अपने लिए भी और उसके लिए भी, क्योंकि वो अब आपके अयाल में आ गई है, आपकी, यानी आप वालल वारिस मिस्लु ज़ालिक कुरान कहता है। तो ये है इंसान बनने के लिए ये सब चीजें क्या है मेरे भाई, जरूरी हैं। फिर कुरान ने कहा वलजारी दिल कुर्बा वलजारिल जुनूबी, जो तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला है, कोई भी तुम्हारा, जिससे भी किसी, वसाहिब बिल जंबी, हत्ता के थोड़ी देर के लिए भी अगर कोई तुम्हारे साथ बैठा है तो उतनी देर तक उसका हक उससे ज्यादा है जो आपके साथ नहीं बैठा। मिसाल के तौर पर आप पंखे में आके बैठे ना नमाज में, आपको पता है उधर पंखे की हवा नहीं जा रही, आपके साथ एक बंदा बैठा है, तो कुरान क्या कह रहा है, ये थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ है ना, तो तुमने इसका ख्याल करना है। होता क्या है, थोड़ी सी यूं मारा, उसको पुश किया पंखे से, आहिस्ता आहिस्ता उसको उधर को खिसका दिया। जो मार्केट में चल रहा है, सिस्टम जो चल रहा है वो यही चल रहा है ना, पंखे से आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या कर दिया, खिसका दिया। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, डेस्क लगे होते थे, तो वो डेस्क में हम 3 बंदे बैठते थे, तो हमारे बड़े फड्डे रहते थे ना,
अब कोई मोटा आके बैठ जाता था ना, वो जगह 2 आदमियों की घेर रहा होता था, हमारी बड़ी लड़ाई होती, उसको यूं यूं करके धक्का देते, वो बेचारा कहां सिमट के जाएगा। ये तो नहीं कि एक कूला घर पे रख के आए, वो एक से बैठे हो। इतनी इतनी बातों पे बच्चों की, जैसे बच्चे लड़ते हैं। तो ये तो टीचर की जिम्मेदारी है भाई, वो समझाए कि जो साथ बैठा हुआ है आपने उसका इकराम करना है, इज्जत देनी है उसको। जहाज में बैठा है कोई आपके साथ, बस में बैठा है कोई आपके साथ, तो घेरने की कोशिश नहीं करनी। पड़ोसियों को देख लो यार, दीवारें दूसरे की दीवार पे खड़ी कर देते हैं, उसके इस तरह से घर बना रहे होते हैं, उसकी हवा और उसकी रोशनी मुकम्मल बंद हो गई। तो बॉस इस पे तो बड़ा लंबा, यानी अभी तो मैं ये हुकूक नहीं बता रहा पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, लेकिन कुरान यहाँ क्या कह रहा है, अगर अच्छा इंसान बनना है तो किसी भी शख्स का आपके साथ किसी भी किस्म का कोई लिंक है, तो जितना मजबूत लिंक होगा उसका हक उतना ही ज्यादा। अल्लाह का लिंक और हक सबसे ज्यादा, उसके बाद माँ बाप का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन में बहन भाइयों का, फिर मियाँ बीवी का, फिर उसके बाद पड़ोस का, फिर क्लास फेलो का, फिर जो सफर में आपके साथ है वो साहिब बिल जंबी व बनी समील, फिर जो मुसाफिर और अजनबी है, आपके मुल्क में एक नया बंदा आ गया तो उसको ऐसा इज्जत दो कि उसको अजनबियत महसूस ना हो। हमारे यहाँ उसकी खाल उधेड़ लेते हैं लोग कि नया आया है, इसको तो पता ही नहीं यहाँ रेट क्या चल रहे हैं, 50 रुपए वाले बर्गर 5000 में बेच देते हैं उसको। तो ये सारे हुकूक अल्लाह ने बयान किए हैं, इसी रिलेशन को इस्लाम कहा जाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? काफिर के पास ये रिलेशन बोलो नहीं, उनका एक रिलेशन होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये ठरक वाला रिलेशन है, ये गधे घोड़ों वाला रिलेशन है भाई, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं। तो ये होगा तो अशरफुल मखलूक बनेगा, अदरवाइज 3 पीस सूट और टाई में बड़े अच्छे स्टाइल में थैंक यू नाइस टू मीट यू, ये चीजें इंसान को धोखा देती हैं, अल्लाह को ये धोखा